हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंट पीरियड के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे हैं, जिससे हम इस पीरियड को और इसमें आने वाले बच्चे जो इस स्टेज में आते हैं, जिनको हम एडोलेसेंट या फिर टीनेजर्स बोलते हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो आज जिस कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे वो है एडोलेसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। जैसे कि जो ये स्टेज है, इसके बाद बच्चा जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल पीरियड में जाता है, दैट इज़ द एडल्टहुड। एडोलेसेंस स्टेज के बाद एडल्टहुड स्टेज आती है। तो ये जो पीरियड होता है, इट इज़ लाइक अ थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किस तरह की चीज़ें बच्चे फील करते हैं जब एडोलेसेंस पीरियड अबाउट टू क्लोज होता है एंड एडल्टहुड इज़ नियर टू कम। तो ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में लेंगे। तो आई विल होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट दिस information totally. So be in the session. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it, or you the new viewer to my channel, please subscribe my channel to get these kind of informative wonderful videos later on also very easily. So let us begin with the session. As adolescents approach legal maturity, जैसे ही एडोलेसेंट जो है अपने लीगल मैच्योरिटी के तरफ अप्रोच करते हैं, कहने का मतलब जब एडोलेसेंट पीरियड रहता है और जो अबाउट टू एंड को होता है, तो एक लीगल मैच्योरिटी भी बच्चों के अंदर आ जाती है। मतलब वो पीरियड को ही लीगल मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, जब एडोलेसेंट पीरियड अबाउट टू एंड में होता है। दे आर एंशियस टू शेड द स्टीरियोटाइप ऑफ टीनेजर्स and to create the impression that they are near adults. तो उस समय लीगल मैच्योरिटी का समय आते आते में क्या होता है कि बच्चों को अपने जो एंशियसनेस या फिर स्टीरियोटाइप जो भी एडोलेसेंस पीरियड में होता है, उसको दूर करना पड़ता है, शेड ऑफ करना पड़ता है, और ऐसा इंप्रेशन बनाना पड़ता है जैसे कि अब ये दे आर बिकमिंग एडल्ट्स, अब वो नियर एडल्ट्स होने वाले हैं। तो उनको उस जैसा इंप्रेशन अपने अंदर लाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ड्रेसिंग and acting like adults they discover are not always enough. तो सिर्फ एक्टिंग लाइक एन अडल्ट या फिर ड्रेसिंग लाइक एन अडल्ट करने से ही वो उनके लिए इतना इनफ नहीं होता है जितना कि वो चाहते हैं प्रिटेंड करना या बनना। सो दे बिगेन टू कंसंट्रेट ऑन बिहेवियर दैट इज एसोसिएटेड विद द एडल्ट स्टेटस। तो इस वजह से वो क्या होता है, बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में ऐसे बिहेवियर को वॉच करते हैं जैसे कि एडल्ट्स जो हैं करते हैं, उस तरह से बिहेवियर को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को एडल्ट्स के बिहेवियर के साथ एसोसिएट करते हैं कि एडल्ट स्टेटस जो भी होता है उस तरीके से वो बिहेव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यूजिंग ड्रग्स एंड इंगेजिंग इन सेक्स। तो इस तरह की चीज़ें फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर में वो इंडल्ज होना चाहते हैं जस्ट टू फील देम दैट दे आर एडल्ट्स, बिकमिंग एडल्ट्स। They believe that this behavior will create the image they desire. तो इस तरह से उनका ये मानना होता है, उनका ये बिलीव होता है कि इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह के बिहेवियर वो करेंगे तो जो वो इमेज बना रहे हैं एज एन एडल्ट्स या फिर वो देखते हैं एडल्ट्स को, तो उनको लगता है कि जो वो इमेज डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं, इस तरह के बिहेवियर को परफॉर्म करने से या होने से, एक्टिविटी को इंडल्ज करने से वो एज अ एडल्ट्स जो उनका डिज़ायर है वो पूरा उस तरीके से वो देखे जा सकते हैं। तो इस तरह का मतलब ये समझते हैं वो कि ये जो पीरियड होती है वो एज अ थ्रेशोल्ड होता है एडल्टहुड में एंटर करने का। मतलब यहाँ पे उनको थ्रेशोल्ड से हम ये समझ सकते हैं कि उनको एक स्टिमुलस मिलता है, जिससे वो मतलब एक लेवल आता है जहाँ पे वो फील करते हैं कि नाउ आई एम नियर एडल्ट एंड नाउ आई एम बिकमिंग द एडल्ट, तो आई हैव टू फॉलो दोज बिहेवियर एंड दोज पैटर्न, लाइफ पैटर्न्स, दोज स्टेटस विच द एडल्ट्स हैव। तो वो उस तरह के अपने अंदर डालने की इस एडोलेसेंट स्टेज, जो लास्ट एडोलेसेंस या हम लेट एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, उसमें वो इस तरह से करते हैं। तो इस तरह की बिहेवियर हमें देखने को मिलती है बच्चों के अंदर।
तो इसमें ये जानकारी इतनी इनफ है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस कैरेक्टरिस्टिक से आप ये जान पाए कि किस तरह से एडल्टहुड जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल पीरियड है वो किस तरह से उसका थ्रेशोल्ड जो है वो एडोलेसेंट पीरियड में ही बच्चों को मिल जाता है और किस तरह से बच्चे बिहेव करना शुरू कर देते हैं टू प्रिटेंड देमसेल्फ एज एन एडल्ट्स। सो आई होप दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी समझने में, जानकारी लेने में। So if you like it, please like it. If you have any comment, any question, any query regarding any sorts of information and any sorts of question, if you have, please give it to the comment box and I'll be back soon with my next session. Thank you very much for watching this video till the end. And still, if you haven't subscribed it, please subscribe and follow my channel, and I'll be back. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.